स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीएससी बीकॉम का जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने यूनिट 1 एंड 2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बेसिकली पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन या थ्योरी हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस आपके पास काफ़ी सारे हैं, मीन्स ये जो पीडीएफ है, फिर जो लेक्चर है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। बट वीडियोस में मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपको कराऊंगी। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे कि कंपनी के लाभों और मुआवजों के पैकेज के बारे में प्रश्न करना, भूमिका और इसकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रश्न करना, कंपनी की संस्कृति और मूल्यों के बारे में प्रश्न करना, या फिर ऐसे प्रश्न जो बहुत ही व्यक्तिगत या अनुचित हैं। तो ये आपके 31st क्वेश्चन के ऑप्शंस थे कि इसमें से क्या चीज़ करने से आपको बचना चाहिए। तो इंटरव्यू के दौरान आपको अपने साक्षात्कारकर्ता से क्या नहीं पूछना है। तो देखिए, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को लेकर के आपको नहीं पूछना है। आप कंपनी से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कारकर्ता पर एक अच्छा प्रभाव बनाने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे आप उस पर एक अच्छा प्रभाव बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप बहुत जल्दबाजी में आंसर ना दें, सोच समझ के सवालों के जवाब दें। आप सभी से मिलने वाले उसके प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहें, मतलब जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, जितने भी लोग आपके इंटरव्यू पैनल में हैं, सभी से आप अच्छे से मिलेंगे। और जिस नौकरी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए पेशेवर और उचित पोशाक पहने। मतलब देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका जो पहनावा है उससे झलकना चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं या फिर एक आप शिक्षक की भूमिका आगे निभाने वाले हैं। ठीक है, और आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसी टाइप से फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी आप एक अच्छा प्रभाव बना सकते हैं साक्षात्कारकर्ता पर। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, नौकरी के साक्षात्कार के बाद पालन करने का क्या तरीका है। तो नौकरी के बाद में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जिस भी कंपनी के साथ या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका इंटरव्यू हुआ है, उसको एक थैंक यू नोट लिखेंगे। ठीक है, और जिस भी साइट के थ्रू या जिस भी मोड मीडियम के थ्रू आप उनसे कनेक्टेड थे, आप उस पर कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 हफ्ता के बाद में साक्षात्कारकर्ता से कोई वापस नहीं मिलता है, तो फिर उनसे संपर्क ना करें। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया, कोई किसी भी तरीके का फीडबैक आपको मिलता है 1 वीक या उससे ज़्यादा, आप उनके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय सुनने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, सक्रिय सुनने का एकमात्र उद्देश्य आपके यहाँ पास क्या होता है कि एक सेकेंड, वक्ता को उचित रूप से समझें, व्याख्या करें और जवाब दें। मतलब जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो आप आंसर दे रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, सोच समझ के जवाब दें, ये चीज़ें। तो देखिए, इंटरव्यू जिन भी लोगों ने फेस किया है या नहीं भी किया है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बिना लर्न करें या आप अपने सोच समझ से, अपनी बुद्धि से उनके आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें, सारी क्वेश्चंस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेबस में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे। ठीक है, कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके फैक्ट्स हैं, उनको आप ज़रूर देख लेंगे। जैसे कि यूनिट 1 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स के राइटर्स वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, उनको आप देख लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक साक्षात्कार में ओपन एंडेड क्वेश्चन की क्या भूमिका होती है। तो ओपन एंड क्वेश्चन जो होता है, वो आपको एनकरेज करता है कि आप किस दायरे तक सोच सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बाउंडेशंस वहाँ पे नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में मिररिंग क्या शामिल है। ठीक है, मिररिंग मतलब साक्षात्कारकर्ता के शब्दों को बिल्कुल हूबहू दोहराना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एक साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को सारांशित करना। मतलब किसी बड़ी सी चीज़ को या किसी, आप कह सकते हो, बड़े से वाक्य को, बड़ी सी बात को कम से कम शब्दों में समझा देना, या पूरे टॉपिक को आपको एक सम अप करके देना है। ठीक है, कंक्लूड फॉर्म में देना है, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है पैराफ्रेजिंग। ठीक है,
नेक्स्ट है एक साक्षात्कार में प्रोबिंग क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब साक्षात्कार में या इंटरव्यू में कैसे आपको रिप्रेजेंट होना है, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, क्या क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, कितने टाइम पहले जाना है, कितने टाइम पहले आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं कि जिनको आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर कर सकते हो। बट ये जो टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं कि साक्षात्कार में प्रोबिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, साइलेंस क्या है, एक बार इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रोबिंग का मीनिंग देख लेते हैं। साक्षात्कारकर्ता को अधिक जानकारी साझा करने या एक बिंदु पर विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है, प्रोबिंग। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार में साइलेंस क्या संकेत देता है। तो साक्षात्कारकर्ता को अपने विचार एकत्र करने और खुद को व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए एक प्रभावी तकनीक है साइलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में अशाब्दिक संकेत का क्या मतलब होता है। तो अशाब्दिक संकेत की बात करें तो मतलब आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका बॉडी पोस्चर, इन सभी चीज़ों को हम अशाब्दिक संकेतों में गिनते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली चेहरे के हाव भाव से या शरीर की मुद्राओं से आप अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि साक्षात्कार कौशल में सांस्कृतिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो साक्षात्कार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और दृष्टिकोणों को समझना और उनका सम्मान करना, ठीक है। देखिए आप किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है इंटरव्यू में कि सामने वाला किस कल्चरल बैकग्राउंड से है, आपको उस चीज़ को भी समझना है और रिस्पेक्ट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपने कल्चर को फॉलो किए जा रहे हैं, दूसरे कल्चर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब पर्सनली इंडिविजुअल आपके कुछ भी किसी भी टाइप के थॉट हो सकते हैं, बट इंटरव्यू में आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको सामने वाले के कल्चर को पूरी तवज्जो देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में रैपोर्ट क्या होता है। तो रैपोर्ट का मीनिंग होता है कि साक्षात्कारकर्ता के साथ सम्मानजनक और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना। मतलब एक आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है कि आपका जो पैनल है, पहली चीज़ तो आपको उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और उससे इंटरेक्ट होने की कोशिश करनी है। उस इंटरव्यू को आपको एक इस तरीके से नहीं लेना है कि आपका कोई एग्ज़ाम है कि सामने से सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सिर्फ आंसर्स दिए जाना है। आपको कोशिश करनी है कि जिस इंसान को या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ में अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का अच्छा सा बॉन्ड उसके बीच में बना लें, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो जाएं कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर आप किसी क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो। वो सेम आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों ही लोग क्या किसी टॉपिक पे अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर रहे हो, या फिर एक डिबेट टाइप से वो इंटरव्यू रहता है। तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। एक इंटरव्यू में सूचना देने का क्या उद्देश्य होता है। तो आवश्यक जानकारी प्रदान करना और साक्षात्कारकर्ता को जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में बताना, ये कहलाता है सूचना देना, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वांग समता का उद्देश्य क्या होता है इंटरव्यू में। तो सर्वांग समता का मतलब है साक्षात्कारकर्ता के लिए व्यक्तिगत विश्वास और विचारों को पारदर्शी रखना। उसके बाद समापन करने का क्या अर्थ होता है। तो समापन का मतलब होता है प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करना, अगले चरणों पर चर्चा करना और साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने का अवसर देना। देखिए ऐसा नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप उस पर लॉन्ग डिस्कशन किए जा रहे हैं या फिर लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको कम से कम शब्दों में उस चीज़ को सम अप करना है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। और जो आपका इंटरव्यू पैनल है आपको उसको पूरा चांस देना है कि वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है। अब नैतिक साक्षात्कार का एक आवश्यक सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए साक्षात्कारकर्ता की स्वायत्तता, निजता और गोपनीयता का सम्मान करना, ये चीज़ आपको सभी जगह फॉलो करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें साक्षात्कार क्या होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इंटरव्यू होता क्या है, जहाँ दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक औपचारिक बातचीत हो, जहाँ एक व्यक्ति सवाल पूछता है तो दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, ठीक है। अब साक्षात्कार की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 51 क्वेश्चन है कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ना भी करें तो भी आपके लिए आंसर देना काफ़ी ईजी होगा। ऑप्शंस के थ्रू आप एलिमिनेशन मैथड भी यूज़ कर सकते हैं कि साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों का मनोरंजन करना है, साक्षात्कारकर्ता के कौशल का आकलन करना है, प्रतिक्रियाओं के आधार पर जानकारी इकट्ठा करना और निर्णय लेना, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है।
साक्षात्कार के लिए मूल्यवान उपकरण क्या होता है? तो जानकारी प्राप्त करना, योग्यता का मूल्यांकन करना और निर्णय लेना एक इम्पॉर्टेंट उपकरण होता है। साक्षात्कार आपने देखे हैं कितने कितने प्रकार के होते हैं। कोविड में आपने देख ही लिया है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होते हैं। देखिए वैसे कोविड से पहले भी होते थे, बट काफ़ी फील्ड्स में या काफ़ी लोगों की आप कह सकते हो नॉलेज में ये चीज़ें आफ्टर कोविड ही आई हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, ग्रुप इंटरव्यू या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू या फिर रिटन एग्ज़ाम। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, रिटन एग्ज़ाम कभी भी इंटरव्यू के अंदर नहीं आता है। इंटरव्यू में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। और आपसे पूछा था कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो लिखित परीक्षा एक प्रकार नहीं है। एक पैनल साक्षात्कार में शामिल है। एक उम्मीदवार द्वारा एक साथ लोगों के एक समूह को साक्षात्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यू पैनल क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद संरचित साक्षात्कार क्या है? ठीक है, तो प्रश्न इसमें क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं और विशिष्ट क्रम में पूछे जाते हैं। संरचित का या फिर हम इसको कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू क्या होता है, इसमें चीज़ें जो होती हैं प्री डिसाइडेड होती हैं कि कुछ आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं, उन्हीं के आंसर एक सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। इस तरीके से होता है संरचित साक्षात्कार। ठीक है, फिर होता है असंरचित। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है जो कि बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है कि आपसे किसी भी टॉपिक पे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। फिर आपकी पर्सनैलिटी को लेके हो गई, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके होगी, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। आप आंसरिंग कैसे करते हो, आप प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हो, किस टाइप के सॉल्यूशंस आप देते हो, फिर उन चीज़ों पर मैटर करता है कि वो आपके आंसर्स को किस तरीके से एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवहारिक साक्षात्कार किस पर केंद्रित होता है? तो बिहेवियरल जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी जो बेसिकली थीम होती है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव होती है कि भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले व्यवहार और अनुभवों को चेक करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की तरफ। 58 है, एक समूह साक्षात्कार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हुए चलेंगे क्योंकि समूह साक्षात्कार पे हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आंसर आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं। अब फ़ोन साक्षात्कार की बात करें तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, मतलब देखिए इंटरव्यू थ्रू फ़ोन काफ़ी कम ही जगह पे एप्लीकेबल होते हैं और काफ़ी आप कह सकते हो अगर आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू देते हो तो काफ़ी पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो जिसके लिए हमारा ग्रुप इंटरव्यू या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू ज़्यादा बेटर होते हैं। तो फ़ोन इंटरव्यू पे हालांकि क्वेश्चंस आपको कम ही देखने को मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही होंगे, तो आप PDF से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको एक साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए? तो आपका मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं कि आपने दोपहर का भोजन किया या नहीं किया, आप अपना फ़ोन साथ लेके जा रहे हो नहीं जा रहे हो, इन सब चीज़ों की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैटर भी नहीं करती है। मेन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए और आपके पास बाकी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जिस तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होने जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने ड्राइविंग के लिए अप्लाई किया है तो फिर वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, या आप एजुकेशनल फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं, तो उन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ आप लेकर जाएँ, अपना रिज्यूम लेकर जाएँ। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साक्षात्कार प्रश्न नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इजीली इसको कर पाएंगे कि मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है, आपकी ताकत और कमज़ोरी, अक्सर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि इस चीज़ से सामने वाला आपको चेक कर लेता है कि आपके अंदर जो कमियां हैं क्या आप उन कमियों के रहते खुद को उस व्यवहार में या फिर उस माहौल में ढाल पाओगे जिसमें आप आगे काम करने वाले हो। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं तो उससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये चेक कर लेता है कि आपकी स्ट्रेंथ को कंपनी कहाँ पे यूज़ करके कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये आपको नहीं भी पता है तो भी कोई मायने नहीं रखता है, ये पता होना या ना पता होना बिल्कुल भी नहीं बताता इस चीज़ को कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब साक्षात्कार की तैयारी में स्टार विधि का उपयोग होता है। तो क्या होती है स्टार विधि? इसका मतलब होता है पिछले अनुभवों के उदाहरणों के साथ सवालों के जवाब देना। ठीक है, जैसे कभी भी आपने कोई इंटरव्यू प्रिपेयर किया हो तो हमेशा हमें इंटरव्यू के टाइम पे देखिए इंटरव्यू के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है कि जिसको आप फॉलो कर सकें कि हाँ मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है उसमें लिखा होता है कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हम खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग शीशे के सामने इंटरव्यू देते हैं या हम किसी को मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। तो एक तरीका हमारे पास ये भी होता है कि जिस फील्ड में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस फील्ड में अगर और भी लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो हम उन प्रीवियस इंटरव्यूज़ को देखते हैं कि किस तरीके से उनसे पूछा गया, उस तरीके से फिर हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब फ़ोन या वीडियो साक्षात्कार के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं साक्षात्कार में पोशाक को लेकर के। तो जैसा व्यवसाय आप चूज़ करने जा रहे हैं आपको यूनिफॉर्म या आपको वही उसी टाइप का पहनावा आपका होना चाहिए कि जो आपके काम को दिखाए और एक तरीके से आप अपने काम के प्रति कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो चीज़ भी आपके कपड़ों से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। साक्षात्कार में पहली बार सकारात्मक प्रभाव डालने का एक अच्छा तरीका क्या होता है कि आंखों से संपर्क बनाए रखना और मजबूती से हाथ मिलाना। ठीक है। मतलब आप जाके उनको ग्रीट करते हैं तो काफ़ी पोलाइटली और हैप्पीली आपको वो होना चाहिए। और राइट आई कॉन्टैक्ट भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि दिखता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है। तो लो कॉन्फिडेंट आपको नज़र नहीं आना है। साक्षात्कार के बाद में धन्यवाद नोट देना क्यों ज़रूरी होता है, जिससे कि अवसर की सराहना करें और स्थिति में रुचि दोहरा सकें। ठीक है। साक्षात्कार के दौरान क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं कि सक्रिय रूप से सुनना, समझना और सोच समझकर जवाब देना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी आप पीडीएफ में से एक बार टेलीग्राम से ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। साक्षात्कार के बाद क्या करना है ये आप कर लेंगे। साक्षात्कार की तैयारी में पहला कदम क्या होता है, कंपनी और स्थिति पर शोध करना। देखिए बहुत ज़रूरी है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को ही अच्छे से रीड करना होता है, उसी पे रिसर्च करनी है कि हाँ उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया या क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं या उस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो काफ़ी चीज़ें आपको खुद से स्टडी करके जानी है। ठीक है। ये पहला स्टेप होता है आपके इंटरव्यू का। नेक्स्ट है हमारे पास मॉक इंटरव्यू कैसे हेल्प करते हैं आपके इंटरव्यू में। तो देखिए एक तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं, वो आपको एक नकली इंटरव्यू के माहौल में सवालों के जवाब देने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब आप मान लीजिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, हो सकता है आप थोड़ा सा नर्वस हो जाएँ, थोड़ा सा डर जाएँ, आप फ्रीक्वेंटली आंसर्स या नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी एक इंटरव्यू फेस किया हुआ है तो आप इस टाइप की सारी कंडीशन से वहाँ पे गो थ्रू हो चुके हैं, उससे सीख चुके हैं कि अगर आगे आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो आप उनसे कैसे डील करोगे। ठीक है। तो इसलिए मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साक्षात्कार के लिए जल्दी पहुँचना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे देर से आना। देखिए जाहिर सी बात है अगर आप देर से जाएंगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और साक्षात्कार के समय के प्रति सम्मान दिखता है अगर आप टाइम से जाते हैं तो, और आपकी समय के प्रति जो पाबंदी है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है कि आप टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव वाइब्स सामने वाले को नज़र आती हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब साक्षात्कार के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ लेना इसको पीडीएफ से। बाकी हम इनको पहले भी कर चुके हैं कि आंखें मिलाना, मुस्कुराना ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और सामने वाले को भी ये चीज़ देखें कि आप लो कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है। और क्या आपको नहीं करना है, तो बार बार आपको अपनी कुर्सी पर हिलना नहीं है, मतलब अपनी पोजीशन को बार बार चेंज नहीं करना है। वो चीज़ दिखाती है कि आप सामने वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप खुद में ही थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप अपनी कुर्सी को हिला रहे हैं या खुद को इधर उधर, मतलब कहते हैं ना कि रूम में हम चारों तरफ इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ दिखाती है कि हम इंटरव्यू से भाग रहे हैं या हम इंटरव्यू से डर रहे हैं। हमारे अंदर एक चीज़ है कि कब इंटरव्यू ख़त्म होगा, तो इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ।